बहुत वक्त पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में शोएब नाम का एक लड़का रहता था। शोएब सीधा सादा और बेहद ईमानदार था। उसके वालिद मियाँ लकड़ियां काटने का छोटा सा काम करते थे। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग शोएब को पसंद तो करते थे, मगर कुछ दोस्त उसका मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते, इस दौर में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता शोएब। मगर शोएब हमेशा मुस्कुराकर कहता, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, झूठ बोल के क्या हासिल। एक रोज शोएब जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला, कमजोर, नंगे पैर, धूल से सना चेहरा। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा थोड़ा पानी मिलेगा। शोएब ने झट से अपना पानी निकाला और दे दिया। बूढ़े ने दुआएं दी और फिर धीमे से बोला, अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा सकता हूं जहां एक पुराना खजाना छुपा है, लेकिन जो मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। शोएब कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर कहा, ठीक है, मगर किसी की हक तलबी नहीं होनी चाहिए। वो दोनों जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे जमीन से हल्की रोशनी झलक रही थी। शोएब ने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में एक संदूक मिला जिसमें सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात भरे थे। बूढ़ा बोला, अब आधा हिस्सा मुझे दे दो। शोएब ने बिना झिझक खजाना दो हिस्सों में बांट दिया। तभी बूढ़े की शक्ल बदलने लगी। वो असल में एक फरिश्ता था। उसने कहा, शोएब, मैं तुम्हारी ईमानदारी की आजमाइश कर रहा था। ये सारा खजाना तुम्हारा है। अल्लाह तुम्हारे सब्र और सच्चाई से राजी हो। और वो आसमान की तरफ उड़ता हुआ गायब हो गया। शोएब ने उस खजाने को नेक कामों में लगाया, अपने वालिद का काम बढ़ाया, गांव में मस्जिद और स्कूल बनवाया, गरीबों की मदद की। लोग उसे अब शोएब मियाँ कहकर बुलाने लगे। मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। पहला इम्तिहान, लालच का फंदा। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने शोएब से कहा, हमारा साथ दो, थोड़ी हेरा फेरी करनी होगी, मगर मुनाफा बहुत होगा। शोएब ने जवाब दिया, दौलत से ज्यादा जरूरी है मेरी नीयत का पाक रहना। व्यापारी ने बदला लेने के लिए शोएब पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो जादू टोने से अमीर बना है। गांव में बातें फैलने लगीं, मगर शोएब ने कोई सफाई नहीं दी। वो बस कहता रहा, सच बोलने वाले को वक्त नहीं, वक्त खुद गवाही देता है। दूसरा इम्तिहान, गरीबी से सामना। एक दिन एक औरत अपने बीमार बेटे के लिए दवा मांग रही थी। शोएब के पास उस वक्त कुछ नहीं था, क्योंकि वो उसी दिन अपनी ज़कात बांट चुका था। वो भागकर घर गया और अपनी अम्मी का इकलौता कंगन ले आया। ये रखो बहन, अपने बेटे की जान बचाओ। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। तीसरा इम्तिहान, अपनों की बेरुखी। उसका एक रिश्तेदार आया और बोला, अपनी बहन का रिश्ता मेरे बेटे से दे दो, हमारे खानदान मिल जाएंगे। मगर शोएब ने साफ देखा, नियत में खोट था। उसने नरमी से माफी मांग ली। रिश्तेदार बुरा मान गया और चला गया। शोएब ने बस इतना कहा, अल्लाह की मर्जी सबसे बेहतर होती है। चौथा इम्तिहान, जान का खतरा। एक रात कुछ लुटेरों ने रास्ता रोका और कहा, दौलत निकाल वरना जान जाएगी। शोएब ने कहा, जान जा सकती है, ईमान नहीं। अचानक पुलिस की गाड़ी की आवाज आई और लुटेरे भाग गए। शोएब समझ गया, जब इंसान सच्चाई पर रहता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। अंतिम मोड़, सब्र का इनाम। वक्त बीतता गया। शोएब ने गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल और आश्रय केंद्र बनवाया, बच्चों को तालीम और हुनर दिया। आज शोएब का नाम हर जबान पर था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो अक्सर कहता था, अगर सच्चाई का दामन थामे रहो तो पूरी दुनिया तुम्हारा साथ देगी, और अगर सब छूट भी जाए तो खुदा कभी नहीं छोड़ता। सबक, ईमानदारी, सच्चाई और सब्र ऐसे खजाने हैं जो हर इंसान को मिल सकते हैं। दौलत आने जाने वाली चीज है, मगर किरदार हमेशा जिंदा रहता है। सच्चाई की रोशनी भले देर से चमके, मगर अंधेरे को मिटा देती है। जिंदगी एक किताब है और हर दिन एक नया बाब। कहानियां उसी किताब के पन्ने हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। अगर हमारी कहानी ने कुछ सिखाया हो तो अगली कहानी तक साथ रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।